ये कोई साधारण कन्या नहीं है। और सुनो क्या है, जा कन्या नाई भवानी है तेरे, जा कन्या नाई भवानी है तेरे, आपकी लला निशानी है। महाराज तुम्हारे घर में जो बेटी है ना, इसका नाम मैं अपनी ओर से पार्वती रख रहा हूँ। तुमने साथ ही साथ ये पूछा कि आखिरकार मेरी बेटी के लिए वर कौन होगा। तो मैं आपको बता दूं, तुम्हारी बेटी के लिए जो वर है ना, इसकी हस्तरेखा ये बता रही है कि इसको जो वरेगा वो कोई साधारण नहीं होगा, वो अजर अमर होगा, जिसके साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। लेकिन सुनो, ऐसा वर होगा जिसके माता पिता का भी कोई अता पता नहीं होगा, रहने के लिए जिसके पास में घर मकान नहीं होगा, खाने के लिए जिसके पास में शुद्ध भोजन की भी व्यवस्था नहीं होगी। बोले महाराज मजाक कर रहे हो कि सही सही बता रहे हो? ऐसे के संग में हम अपनी बेटी की शादी करेंगे? हम तो नहीं करेंगे। बोले महाराज सुनो, बेऊ मुश्किल से मिले हो। हाँ, बोले लली की किस्मत इतनी खराब है जो बेऊ ऐसो मिले हो, मुश्किल से मिले हो। बोले और का? बोले जब ये बड़ी है जाई तो जब वन में जाके पहले तो तपस्या करनी पड़ेगी, और जब तपस्या कर ले तब जाके जय पति के रूप में जाको पति मिले हो। और कैसा होगा सुनो, ये सारे के सारे गुण उसके अंदर विराजमान होंगे, लेकिन फिर भी वो सबका पूजनीय होगा। कि बड़ा गुणवान होगा, कि बड़ा गुणवान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, बड़ा गुणवान होगा तेरी बेटी का दूल्हा। होगा हाथ में डमरू होगा, हाथ में डमरू होगा तेरी बेटी का दूल्हा, बड़ा होगा तेरी बेटी का दूल्हा। रगशाला शीश पर रंगधारा है, हमारे में रगशाला। शिखर पे पास होगा, शिखर पे पास होगा तेरी बेटी का दूल्हा, बड़ा होगा तेरी बेटी का दूल्हा। जवाब दिया कि ऐसे के साथ में तुम्हारी बेटी विवाही जाएगी। उसके अंदर अनेक अवगुण होंगे, लेकिन वो फिर भी सबका पूजनीय होगा। और भगवान शंकर के बारे में बताया कि जो पर्वत पर वास करने वाले हैं, उन्हीं भगवान शंकर के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। इतना कहकर के बाबा नारद वहां से चले जाते हैं। धीरे 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 घर में बेटी सयानी होती है, और सयानी होने के बाद में
नारद के बताए अनुसार बेटी वनों में जाकर के भगवान शंकर का ध्यान करती है। इधर शंकर जी का ध्यान तो बेटी वनों में कर रही है, लेकिन अब आइए इधर कमल, अगर हमारी आवाज को सुन रहे हो कमल बाबू, इधर कहते हैं कि इधर एक राक्षस पैदा हुआ था जिसका नाम था तारकासुर। ये तारकासुर इतना बड़ा बलवान था जिसके सामने देवताओं का हाल बेहाल था। देवता लोग बड़े दुखी थे, तो देवताओं ने एक बार ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा जी अपनी पत्रा को खोल के देखो कि आखिरकार ये तारकासुर मारा कैसे जाएगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि ये तारकासुर का वध लिखा है भूतनाथ भोले बाबा के पुत्र के द्वारा। सब देवताओं को चिंता हुई। भोले बाबा तो बैरागी बन के समाधि लगा के बैठे हैं। इधर भोले बाबा की अभी शादी भी नहीं हुई है। अब बताओ, भोले बाबा की समाधि तुड़वाई जाएगी और समाधि तुड़वाने के बाद में उनकी शादी करवाई जाएगी, और शादी जब करवाई जाएगी तो 2-4 साल में जाके लला लली होंगे, और लला लली होंगे तब भी खाए पी के पहलवान होंगे, तब जे बाबूजी मरेंगे। तब तक जी धरती पर कुछ भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बड़ा बलवान है ना। ब्रह्मा जी ने कहा अब जो भी है वो मैंने तुम्हें बता दिया, अब जो करना चाहो करो। सो आज सब देवता, देखो ये भी स्वार्थी है देवता, तो सब देवता इकट्ठे होके कामदेव को साथ में लेकर के और आज चले हैं कहां, भगवान शंकर के करीब। समाधि तुड़वाएंगे, शादी करवाएंगे और तब तारकासुर मरवाएंगे। तो सब देवता चले कि अरे सब देव चले हर साई, लेकिन कामदेव को संग में। अरे सब लेकिन कामदेव को संग में। सोची मन काम करेंगे तब सबकी विपत्ति हरेंगे। सोची मन काम करेंगे तब सबकी विपत्ति हरेंगे। दैत्य को कर दे काम, लेकिन कामदेव को संग में। साथ में लेके गए और वहां पहुंचे, बैठे शंकर तपधारी, बैठे शंकर तपधारी, जिन सबकी याद भी सारी। शंकर तपधारी, जिन सबकी याद भी सारी। अरे जिन हरि राम प्रभु को ध्यान, लेकिन कामदेव को संग में। इधर भोले बाबा के पास में सब देवता कामदेव को लेके गए हैं, तो देखा कि भगवान शंकर ध्यानास्थ हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, समाधि लगाए बैठे हैं। कामदेव ने कहा है देवताओं से कि देवताओं, भगवान तो समाधि लगाए बैठे हैं, बताओ मैं क्या करूं। देवता बोले एक काम करो, जैसे भी हो सके तो भगवान की समाधि को तोड़वा दो।
तो आज एक वृक्ष की ओट लेकर के कामदेव क्या करता है? कामदेव एक काम का बाण मारता है। कहा जैसे ही बाण लगा, अरे कामदेव के हर बाण से जागे त्रिपुरारी। लीला का किनारी महाराज की खुल गई दीदी अब है। और तेरे ज्वाल है बनेना की खुली जत से इधर माता भगवान शंकर के कामदेव ने बाण मारा काम का। आज भगवान की समाधि तो तोड़ दी,